मंगलवार को डालना पड़ेगा वो ने क्या किया एक फोटो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ यार, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। उठ गया? हाँ यार, उठ गया, सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अनिकेत बहुत जल्दी सो के उठ गया। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो थोड़ी देर पहले अब कितने बजे उठा हूँ? 8:30 में उठा हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रत्युष, वेरी गुड बेटा। ओके, सो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल्स में, और अल्कोहल का रिडक्शन तक तो हम देख चुके थे, ऑक्सीडेशन भी देख चुके थे, ठीक है, ऑक्सीडेशन तक की हमारी बात हो चुकी थी। सो आज अपन उसके आगे की कहानी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास तक कहाँ बात कर चुके थे? तो ऑक्सीडेशन करा के हम क्या एसिड कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, कीटोन कैसे बनाते हैं, इन सारी चीजों पे डिस्कस कर लिए थे। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी। सो लास्ट क्लास तक हम कहाँ बात कर चुके थे? तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे कि भाई भाई साहब अल्कोहल के रिएक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है। कल एक चीज बात हो रही थी कि मतलब ये जितने रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस का क्या मतलब याद करना है, क्या करना है? तो बेटा देखो, सारे रिएक्शंस आपको याद तो करने ही है यार, इसमें मतलब सोचने वाली कोई बात ही नहीं है।
ओके, सो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि सारे रिएक्शंस आपको याद करने ही है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसका कि नहीं याद करना है। और एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अभी वो तो सारे ऐसे ही हैं जो कि बाल कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गए। हाँ, तो सारे रिएक्शंस ऐसे ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उन्हें ऑलरेडी अवॉइड कर रहा हूँ कि उन्हें आपको ना पढ़ाया जाए, ठीक है। पर जितने अभी पढ़ा रहा हूँ वो सारे लगभग इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद करना ही है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल नहीं है कि भैया नहीं याद करके का कोई दूसरा तरीका है जिससे काम चल जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, याद करने के लिए आप जो फंडा लगाना चाहो आप लगा सकते हो, ठीक है। रजिया बोलिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो लास्ट क्लास तक में हमने ऑक्सीडेशन तक की बात कर ली थी, ठीक है। सो आज अपन उसके आगे की कहानी पे चर्चा करेंगे। चलो, देखो, ऑक्सीडेशन के साथ हमारा जो अल्कोहल का रिएक्शन है मेजरली वो खत्म हो जाता है। सो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल्स। बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है, बहुत छोटा सा पोर्शन है। आज अपन इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिनॉल्स को कंटिन्यू करेंगे और इसको द एंड कर देंगे, ठीक है। चलो, सो फटाफट अपन आते हैं। ओके, सो आज का अपना टॉपिक है दैट इज फेनॉल्स। तो मैं हेडिंग डालता हूँ फटाफट और शुरू करते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया फेनॉल हो, सबसे पहली चीज की फेनॉल क्या है और इसको अल्कोहल से अलग क्यों रखा गया, क्यों नहीं अल्कोहल में ही पढ़ लिया गया। तो देखो, फेनॉल्स की कहानी कैसी है। फेनॉल होता क्या है, तो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ जो OH है, अगर ये कहानी हमको कभी भी दिखती है तो हम बोलते हैं कि भैया ये क्या चीज है, फेनॉल है। ये कहानी अगर हमको कहीं दिखेगी तो हम बोलेंगे कि ये फेनॉल है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भैया इसको अल्कोहल से क्यों अलग रखा गया, तो इसलिए अलग रखा गया क्योंकि ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके अंदर में रेजोनेंस में जाता है। और रेजोनेंस में जाने के वजह से होता ये है, ये जो सिंगल बॉन्ड था, अब इस बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक आ चुकी है। क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है तो रेजोनेंस में जाने की वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना देता हूँ। रेजोनेंस आप पढ़े हैं तो उसमें कोई समस्या अपने को है नहीं, हमको पता है कि भैया रेजोनेंस क्या होता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता है थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये पूरा ऐसे रोटेशन रोटेशन तो इसका रहता ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से फेनॉल जो है वो थोड़ी अलग प्रॉपर्टी दिखाने लगता है। ये जो डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी, ये जो डबल बॉन्ड आता है, ये डबल बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होती है, इस वजह से फेनॉल का जो रिएक्शन है वो थोड़ा अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि चूंकि सिंगल बॉन्ड तो बहुत आसानी से टूट जाता था, अल्कोहल आसानी से टूट जाता था, तो उस केस में अलग चीज होती थी। लेकिन चूंकि फेनॉल है, ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, इस वजह से रिएक्शन की पूरी रिएक्शन का जो फेनोमेनन है वो बदल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज कि भैया फिनॉल बनता कैसे, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो आइडियली फिनॉल बनाने के कुछ जो मेथड्स हैं अपन उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला मेथड है फिनॉल बनाने का, वो है क्लोरोबेंजीन को लेके, क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ। बोलता क्या है कि क्लोरोबेंजीन लो और इसमें NaOH डालो, NaOH डालो एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे NaOH डालोगे तो भैया ये जो क्लोरोबेंजीन है ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। कैसे? तो भैया देखो, इसकी कहानी ऐसी हो जाएगी, ये ऐसे और यहाँ पे OH। अगर इसको गौर से देखोगे ना तो ये सिंपली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे सब्स्टिट्यूशन है भैया? तो आपको Cl को क्या कर दिया, इसके OH ने हटा दिया है, और कुछ किया नहीं है। इसके Cl को इस OH ने हटा दिया, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्यों रखना पड़ा? सेम कहानी, हाई टेम्परेचर प्रेशर इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमको पता है कि इस वाले बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है। तो बाकी ये है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। बस ये है कि आसानी से नहीं होता, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। अब इस रिएक्शन को बहुत आसानी से कराया जा सकता है, कैसे? तो भैया ये रिएक्शन का जो रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एम ग्रुप से। माइनस एम ग्रुप, और माइनस एम ग्रुप कहाँ लगाना चाहिए? तो भैया या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, अगर माइनस एम लगाए तो इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। माइनस एम ग्रुप क्या होता है अपने को पता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन अपने को पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें, मान लो ये ले लिया हम लोगों ने, ये ले लिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा लिया, और इस केस में अगर मान लो एक माइनस एम ले लेते हैं, NO2 ले लेते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं, मान लो तीनों जगह लगा दिया NO2, मतलब भर भर के माइनस एम है। तो अगर भर भर के माइनस एम है, तो इस केस में अगर आप NaOH को, सिर्फ NaOH को भी डालोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको टेम्परेचर हाई लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ NaOH डाल दो, एक्वस NaOH डाल दो, ये भाई साहब आपको प्रोडक्ट दे देंगे। तो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो भैया यहाँ पे आपको लगा रहेगा, सारे तीनों जगह लगा रहेगा NO2। तो NO2 तीनों जगह लगा लेते हैं अपन, NO2, 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 और यहाँ नीचे में लगा रहेगा अपना OH। तो कहानी क्या हुआ कि भैया ये रिएक्शन बहुत आसानी से कब हो जाएगी? जब अपने पास माइनस एम ग्रुप लगा रहेगा। माइनस एम ग्रुप नहीं लगा तो ये रिएक्शन आसानी से नहीं होगी। दिस इज अ सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज अ NSR रिएक्शन। NSR का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजुअली हम बेंजीन में ESR पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो पढ़े थे, माइनस एम है तो यहाँ आके लगेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। लेकिन दिस इज अ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। चलेगा? देख लो इसको प्रेम से, कोई ऐसी समस्या हो तो पूछ लो। और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ये मतलब इवन एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। चलेगा? द एसिडिक, ऐसा नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक और उन जैसा, लेकिन हाँ, ये एसिटिक एसिड के जैसा ही एसिडिक होता है। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई तो बता दो फटाफट कि भैया ये तो अपने को पता नहीं चला प्रिपरेशन कैसे हुआ। कोई ऐसा जिसको इस प्रिपरेशन में समस्या हो? अच्छा, पहले ही बताया था क्या मैंने इसको? ओह क्या बात है, गजब, मेरे को ध्यान ही नहीं है। अच्छा हाँ, बताया था ना, एरिन्स के रिएक्शन बताया था। ठीक ठीक ठीक, सही बोला सही बोला, एरिन्स के रिएक्शन में सेम चीज तो बताई थी मैंने, पिछले चैप्टर में भी अपन डिस्कस किए थे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई अपने पास कहानी प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल की। ठीक है, एक और भी बहुत सारे तरीके फेनॉल्स को बनाने का, चलो दूसरा तरीका बात करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास क्या है, वो सीधे आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि भैया ये ले लो आप ये ले लो क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन इज दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा, इस तरह की चीज है। ठीक है, मतलब ऊपर में कार्बन कार्बन से जुड़े हुए दो कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है। अगर इसमें आपने O2 डाला और बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया, O2 डाला और बाद में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इस केस में आप सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखो। सीधे प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ, सीधे प्रोडक्ट ध्यान रखो। ये ऐसे ऊपर में आ जाएगा, आपका लग जाएगा OH, और साथ में बन जाएगा आपका C। ध्यान रखना साथ में क्या बनेगा, COC। दिस इज अ एसीटोन, ये बन गया आपके पास क्या, एसीटोन। तो यहाँ दो चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, O2 और H+ डालोगे तो एक तो मिल गया आपको फेनॉल जो आपको चाहिए था, और बाई प्रोडक्ट में मिला है एसीटोन। और एसीटोन भी अपने लिए इंडस्ट्रियली बहुत काम का हो, बहुत काम का है। ठीक है, इंडस्ट्रियली और नॉन इंडस्ट्रियली दोनों ही बहुत काम का है वो तो। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमको दो चीजें मिलती हैं, एक तो फेनॉल और दूसरा एसीटोन, और ये दोनों ही बहुत काम की होती है। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट भी जो है वो एक्चुअल में अपने बहुत काम का है। चलेगा? कोई ऐसा जिसको यहाँ तक समस्या है तो बता दो भाई कि यहाँ तक में कोई चीज है जो समझ में नहीं आई, ये जादू वादू हो गया। यहाँ तक में समझ नहीं आया तो फटाफट बता दो भैया, यहाँ तक तो कोई चीज समझ नहीं आई है। डन है? यहाँ तक डन है? साक्षी बोले इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अब चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ साक्षी, मैं लास्ट में इस पे जाए डिस्कस करूंगा, मैं अभी अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ध्यान दो, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, यहाँ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके बीच में जाके ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है।
और वो भी परऑक्साइड फॉर्म में, मतलब दो ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाते हैं। दो ऑक्सीजन इंसर्ट होने के बाद होता क्या है कि एक यहाँ बहुत जबरदस्त की शिफ्टिंग होती है, ये फिनाइल उठता है और दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास चला जाता है। ये जैसे दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास जाता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, वो बॉन्ड टूट के ये अलग से कीटोन बन जाता है, और ये फिनाइल चूंकि इसके पास जा चुका है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, फेनॉल बन जाता है। लास्ट में मुझे याद दिलाना है, मैं पूरा बता दूंगा इसको, ठीक है, अभी समझा दिया कैसे होता है, ठीक है, चलेगा। तो ये कहानी है कि भैया किस तरीके से ये, सॉरी, ये कहानी है किस तरीके से हमारे पास फेनॉल बनता है, ठीक है। और भी फेनॉल बनाने के तरीके हैं, और अभी जो हम फेनॉल बनाने के तरीके को देखेंगे, देखो ये सबसे मतलब सबसे फेमस रिएक्शंस में से एक है। ठीक है। सो कहाँ पहुंचे, हाँ। तो अब हम अपन देखने वाले हैं फेनॉल बनाने के तरीके को, ठीक है। देखो, और क्या तरीका है फेनॉल बनाने का। तो भैया आप बेंजीन रिंग लो, जिसमें ऊपर में लगा हुआ हो NH2, ठीक है। मतलब दिस इज एनिलीन। एनिलीन से फेनॉल कैसे बना सकते हैं, तो देखो एनिलीन से फेनॉल बनाने का जो तरीका है ना, ये तरीका बहुत सारे सिंथेसिस में काम आता है, बहुत सारे सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। पहले हम करते क्या है कि इस एनिलीन को ट्रीट कर देते हैं NaNO2 के साथ, या फिर एच NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करते हैं, या फिर NO2 या फिर HNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, दोनों में से कोई भी चीज चलेगा। रितु बोल रही है मैकेनिज्म जरूरी है क्या बोर्ड्स के लिए। रितु बोर्ड्स के लिए कुछ ही चैप्टर हैं जिसके मैकेनिज्म जरूरी है, कुछ खास मैकेनिज्म जरूरी हैं, सारे नहीं, ठीक है। जैसे ये था, इसका मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है वो जरूरी है डेफिनेटली, ठीक है। चलो, तो बोलता है इसको NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट किया, जैसे इसको NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो भैया ये कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे कंपाउंड में, जो कंपाउंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये भविष्य में आपके पास बहुत ज्यादा आएगा, जिसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, N2Cl, दिस इज N2+, दिस इज Cl-। और ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, ये बहुत काम की चीज है। अगर आपने इसमें H2O डाल दिया, इसके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, भविष्य में कभी फिर से देखेंगे, बहुत डिटेल्स में देखेंगे इसको, ठीक है। इसमें अगर आपने H2O डाल दिया, तो भाई साहब ये आपको प्रोडक्ट दे देगा इस तरह की चीज, ठीक है। ये दे देगा आपके पास फेनॉल, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एनिलीन है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ NH2 है, अगर आपने उसमें NaNO2HCl डाला तो वो बन जाएगा N2Cl, और N2Cl जो है वो बड़े आसानी से कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। तो ये कहानी है कि भैया हमको फेनॉल कैसे मिलता है, बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट या बाय यूजिंग एनिलीन। तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं, या तो एनिलीन या तो डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट चलेगा। चलो, N2Cl इज भाई देख अनिकेत, ये क्या है ना, डाइएजो ग्रुप है, यही है डाइएजो ग्रुप, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। डाइएजो का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जब डबली बॉन्डेड होते हैं या ट्रिपली बॉन्डेड हो और उसमें चार्ज आए, तो हम उसको बोलते हैं एजो ग्रुप, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई डाइजोनियम सॉल्ट की, कि डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे अपने पास फिनॉल बनता है। तो ये तरीका हो गया फिनॉल्स के प्रिपरेशन की, कि भैया आप फिनॉल को कैसे कैसे बना सकते हैं। ये सारे तरीके हैं फिनॉल्स के प्रिपरेशन की जो मेजरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई जो तरीका है वो आपका नॉर्मल तरीका नहीं होगा, वो तरीका होगा कोई ना कोई स्पेसिफिक रिएक्शन को जाते हुए, बट ये मेजर तरीके जिससे फिनॉल्स का प्रिपरेशन किया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चले, चलो।
तो अब तो बात हो गई कि भैया फेनॉल बनता कैसे है। अब बात आती है कि भैया फेनॉल की खासियत क्या है, उसकी रिएक्शंस कैसी है, ठीक है। सो अब अपन बात करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ फेनॉल। रिएक्शंस ऑफ फेनॉल, ठीक है। इस रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। जो इस टाइप के जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन बोलता क्या है? कोल्बे रिएक्शन बोलता है कि भैया आप फेनॉल लो, ले लिया, ठीक है, OH लगा हुआ। बोलता क्या है कि सबसे पहले इसमें डालो NaOH, इसमें सबसे पहले डालो NaOH, डाला। अब चूंकि फेनॉल जो होता है ना, ये इसके पास ये एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने के वजह से, जैसे ही फेनॉल में हमने NaOH डाला, इस एसिडिक हाइड्रोजन के होने के वजह से ये फेनॉल भैया जो है वो कुछ इस तरीके की चीज बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो कैसे। तो ऊपर में लगा हुआ O और इस O से लगा हुआ Na, बन गया, ठीक है। दिस इज सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि डालते हैं CO2। ध्यान रखना, इसमें डालते हैं CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। जैसे इसमें CO2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2OH प्लस एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो भाई साहब इसमें एक बड़ी स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। यहाँ ऊपर में जो होता है ये OH फिर से वापस बन गया क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस हो चुका है, ठीक है। और साथ में आपको मिल जाता है COOH, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ क्या है, तो बेसिकली ये कुछ अलग नहीं है। दिस रिएक्शन इज सिंपली अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। कैसे ESR? याद करो, मैंने पहले बताया था कि भैया O ऊपर में OH है, ये क्या होता है, एक प्लस M ग्रुप है। O माइनस भी है तो एक प्लस M ग्रुप है। और CO2 जो है ना, वो एक इलेक्ट्रोफाइल है जो आके इसमें लगने वाला है। तो कहीं भी आगे क्या लग गया, CO2 लग गया। तो यहाँ मान लो कहाँ लगेगा, अगर ये प्लस M है, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे। तो ऑर्थो पे लग गया CO2। अब चूंकि यहाँ CO2 लगेगा तो उस पर एक माइनस आता है, चूंकि CO2 है, देखो ये दो CO, ये CO लग गया, लेकिन CO पे एक माइनस आता। क्यों माइनस आता? क्योंकि हमको पता है कि भैया कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा हुआ है वहां पे। देखो ये CO2 था कैसा, तो भैया देखो इस CO2 की कहानी देखोगे तो इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CO2 ऐसा था, मैं स्ट्रक्चर नहीं, आप कोई मत बोलना ऐसा लीनियर होता है, पैसे बना रहे हो। अरे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा था। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा कब काम किया, जब एक पाई बॉन्ड इसका टूट गया। एक पाई बॉन्ड इसका टूट गया, मतलब ये कहानी क्या हो गई, यहाँ पे मान लो प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे O पे माइनस हो गया। तो ये ध्यान दो, तो अब ये जो प्लस है, ये प्लस होने की वजह से ये कैसा काम करेगा, देखो ये बनने में, और ये चूंकि प्लस है तो ये कैसा काम करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसा काम किया, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक किया, ये बन गया, ठीक है। तो चलो ये तो बन गया, लेकिन ये O का माइनस यहाँ बाकी है, तो O के माइनस के लिए क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। H प्लस आता है, यहाँ लग जाता है, और क्या बन जाता है, COOH बन जाता है, खेल खत्म हो जाता है। तो ये कहानी है आपके पास कि भैया CO2 होगा तो कैसे COOH आके लगेगा। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। CO2 की जगह अगर CO होता तो वहां पे बस CHO बन जाता, बस यही फर्क होने वाला था, ठीक है। तो भैया इस रिएक्शन को ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम कोई बताएगा क्या मुझे, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, ये चीज कहलाती क्या है, क्या कहलाती है ये चीज, जल्दी बोलो। सब पार है, सब सब बैठे हो चल रहे दो, राम कथा चल रहा है, अपने को क्या ही लेना देना है। सही बात है ना। क्या बोलते हैं इसको, कभी नाम सुने हो इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड को कहीं देखे थे कभी भी? इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलो, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इसका एक खासियत है, क्यों क्यों इसकी, मतलब इस रिएक्शन को अलग तरीके से पढ़े, इसकी क्या खासियत है।
इस रिएक्शन से बनता है एक कंपाउंड जो कि सबसे जबरदस्त का पेन किलर होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन से इस रिएक्शन को जब आगे लेके जाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जो बहुत जबरदस्त तरीके का पेन किलर होता है। ठीक है, चलो नहीं बात कर रहा उस पर, हटाओ। ठीक है, सो ये अपने पास कहानी है भैया कि कैसे अपने पास बन जाता, क्या रिएक्शन दिखाता है अपने को फेनॉल। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है, बिल्कुल वो भी इसी तरह का रिएक्शन है, एंड दैट इज रिएक्शन इज राइमन टाइमन। ठीक है अनिकेत, हम ऑर्थो पे लगा के बना लेते हैं प्रोडक्ट क्योंकि यही अपने काम का है। ऐसा नहीं है कि पैरा पे नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन हम ऑर्थो पे बना लेते हैं क्योंकि अपने काम का रीजन बिहाइंड कि वहां पे एक चीज वर्क करती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के स्टेबिलिटी की वजह से वो ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो प्रेफरेबल होता है। ठीक है, चलो अब अपन बात करने वाले हैं सेकेंड रिएक्शन, दैट इज राइमन टाइमन। पता नहीं इसका स्पेलिंग तो मैं भूल ही गया हूँ इसका स्पेलिंग एक बार देख लेना, राइमन टाइमन का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखो राइमन टाइमन रिएक्शन क्या बोलता है, तो देखो राइमन टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मतलब ये क्वेश्चंस, इनके क्वेश्चन जो वो सीधे रिएक्शन देके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, चलो तो भैया इस रिएक्शन में क्या होता है, तो इस रिएक्शन में कुछ ऐसा होता है कि भैया एक फेनॉल लिया, देखो ध्यान रखना, फेनॉल लिया, इस फेनॉल को क्या किया, ट्रीट किया है, एक कंपाउंड है दैट इज CHCl3। CHCl3 कुछ और नहीं है, इसको प्यार से बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है। ओके, जैसे CHCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो भैया यहाँ पे एक बहुत स्पेशल तरह का रिअरेंजमेंट होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे यूज किया जाता है NaOH, और हमको पता है कि सोडियम का क्लोरीन से प्यार तो बहुत ज्यादा था, तो वो क्लोरीन को लेके जाएगा, और कुछ खास तरह के रीअरेंजमेंट्स होते हैं यहाँ पे CH के अंदर में, बेसिकली यहाँ पे बन जाता है एक इस तरह की चीज। ठीक है, जब ये जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों मिलके बनाते हैं दो फ्री बॉन्ड Cl2। ठीक है, चलो अब ये जो चीज बनती है ना, ये जाती है रिंग पे अटैक करती है, और रिंग पे अटैक करके आपको जो फाइनल प्रोडक्ट देता है, मैं मैकेनिज्म पे डिस्कस नहीं कर रहा, थोड़ा बता दिया, बट मैकेनिज्म इसके कोई खास काम का नहीं है। ये रहा आपके पास रिंग, यहाँ जुड़ा हुआ OH, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ मिलने वाला है दैट इज सिंपली COOH। तो जो ऊपर वाले मिला वही आपको नीचे वाले में भी प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, सेम, सॉरी सॉरी सॉरी, CHO, माय बैड, यहाँ CHO। ठीक है, तो आपको जो ऊपर वाले में प्रोडक्ट देखने को मिला वो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है, ऊपर में COOH देखने को मिलता है और यहाँ पे CHO देखने को मिलता है। नीचे वाले का नाम बोलते हैं भैया, दिस इज सैलिसल डिहाइड। सैलिसल डिहाइड। ठीक है, तो ये कहानी आपके पास है ये कहानी आपके पास है कि किस तरह के प्रोडक्ट और क्या प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो अब इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो याद करने का तरीका वो बता देता हूँ। इसको चाहो तो इस तरीके से याद कर लोगे तो हमेशा याद शायद रह जाए। फेनॉल दोनों जगह लिया, अगर CO2, फेनॉल में CO2 डाला, देखो ये वाली चीज तो देखो याद रखो, NaOH तो आपको डालना ही डालना है, तो टेंशन नहीं है, NaOH तो हर जगह डालना है। CO2 डालोगे तो एसिड बनेगा। ठीक है, तो मैं इसको जरा साइड में लिख लेता हूं, यहां ध्यान देना। CO2 पे अपने को दिख रहा है दो ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, COOH बनेगा। CO2 पे क्या बनेगा, COOH बनेगा। ठीक है, अगर आप CCl4 डालोगे, CCl4 अगर यहां यूज कर देते तो भी आपको COOH ही बनता। ठीक है, अगर CO का इस्तेमाल करते, कार्बन मोनोऑक्साइड का इस्तेमाल करते, तो CHO बनता, मतलब एल्डिहाइड बनता, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन वाला बनता। अगर CHCl3 का इस्तेमाल करते तो भी CHO बनता। तो इस पूरे टेबल को याद रखना, ये भविष्य में आपके काम आएगा। ठीक है, कि भैया अगर CO2 लेते हैं
तो अपने को एसिड बनता है, CCl4 लेते हैं तो एसिड बनता है। अगर CO लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड तो CHO बनता है, CHCl3 लेते हैं तो CHO बनता है। देखो इस केस में CHCl3 लिया तो CHO बन गया, यहीं पे CCl4 लेता तो क्या बन जाता, COOH बन जाता। तो इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि COO मतलब CO2 में COOH, CCl4 में COOH, CO में CHO, CHCl3 में CHO। तो ये कहानी आपके पास है, दो बहुत स्पेशल रिएक्शंस हैं इस भाई साहब के फिनॉल के, दो बहुत स्पेशल रिएक्शंस है, बहुत ज्यादा कॉमनली ये देखने को मिलते हैं। चलेगा, चलो थोड़े बहुत इसके एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं, ठीक है। बोलता गया है कि भाई साहब आपके पास एक चीज दी हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास कुछ ऐसी चीज दी हुई है, दिस इज सिंपली बेंजीन। बोलता क्या कि बेंजीन से आपको बनाना है ये चीज, ध्यान देना, बेंजीन से क्या बनाना है, OH एंड CHO। कैसे बनाओगे, आराम से सोचो और बताना कि भैया ये बेंजीन से ये चीज कैसे आप बना पाओगे, ठीक है। प्रेम से सोचना, क्या हो सकता है, 2 3 4 स्टेप आपको जाना पड़े, लेकिन कैसे जाओगे सोचो और बना के बताओ कि भैया ऐसे बनाया जा सकता है बेंजीन से ये चीज, ठीक है। तुम लिख के चाहो तो दे सकते हो, 2 स्टेप में 3 स्टेप में, जैसे जिस स्टेप में बना पाते हो बनाओ और मुझे बताओ कैसे बनाओगे। शुरू हो जाओ। साक्षी ऐसे कैसे बनेगा बेटा, OH कैसे लाएगी, OH होगा उसके बाद तो COCHCl3 डालेगी, CO या CHCl3, यहाँ तो OH ही नहीं है, फेनॉल थोड़ी है, ये तो बेंजीन है। तो पहले तो फेनॉल बनाओ फिर करोगे ना आगे का काम, पहले फेनॉल बनाओ। ये तो दिख रहा है कि यार ये काम कर रहे हैं, मतलब अपने फेनॉल बना ले तो काम हो जाए, तो पहले फेनॉल तो बनाना पड़ेगा ना। सिर्फ NaOH डालने से फेनॉल कैसे बनेगा प्रत्युष, NaOH कहाँ डालते थे, क्लोरोबेंजीन में डालते थे, तब जाके फेनॉल बनता था। तो अब तो पहले इसको क्लोरोबेंजीन बनाओ, तब फेनॉल बनाओ, तब जाके ये काम करो, समझे, करो। अब तो मैंने आंसर ही बता दिया। करो करो करो, तीनों रिएक्शंस करो। पहले इसको बनाओ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाओ फेनॉल। वाह, वाह अनिकेत बाबू वाह, गजब। बस तू ये ध्यान दे कि डिजाइन डिजाइन से लिखते कैसे हैं, डिजाइन से अपना नाम कैसे लिखेंगे, बस यही ध्यान दे। पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना बेटा, ठीक है, नुकसान करेगा पढ़ाई। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अबे दांत तोड़ दूंगा तेरे मैं। एल्केन का रिएक्शन होता है ये। सब सब घोल के पी जाते हो ना एक दिन, मतलब कल का रिएक्शन परसों पूछा जाए तो घोल के पी जाओगे। संजना बेटा, पहले इसको फेनॉल बनाओगे तब तो ये रिएक्शन कराओगे, तो पहले फेनॉल तो बनाओ, तब जाके आगे का सोचो। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया है कि फेनॉल कैसे बनेगा। अबे छोड़ो इसको, पहले फेनॉल बनाओ फिर बात करेंगे, पहले बनाओ फेनॉल। हाँ, अब प्रत्युष ने सही आंसर दिया, गुड प्रत्युष। चलो एक तो सही आंसर आया कम से कम। 3 रिएक्शन, तीनों रिएक्शन सही से दी है। ठीक है लेखिका, स्टेप्स तो आपने सही लिखे, अब रिएक्शन में रिएजेंट क्या डालेंगे वो बताओ। स्टेप्स तो सही लिखा, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको क्लोरोबेंजीन क्या डालोगे क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। एक नालायक है बोलता है कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाल दो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डालने पे क्लोरोबेंजीन बनता है, हैं? साक्षी क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बड़ा सवाल यही है। क्लोरोबेंजीन बना लेंगे उसके बाद तो काम हो ही जाएगा, पहले तो बनाओ क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा।
गुड हर्ष, सही बात, हर्ष ने बिल्कुल सही किया है कि हाँ हम तो बना लिए क्लोरोबिन। चलो ठीक है, नाइस सर, हर्ष ने आंसर दे दिया। लेखिका गलत है। हाँ अब सही है तेरा। ठीक है, चलो। अब सही है। हाँ भाई, याद करो, याद करो बेंजीन में क्लोरीन लगाने के लिए क्या किया करते थे। बेंजीन में क्लोरीन लगाने के लिए Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 AlCl3। याद आया? कभी कभी पढ़े थे हेलोजिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पांच छह रिएक्शन पढ़े थे। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सारे रिएक्शन जिंदगी में कभी पढ़े थे? बेंजीन रिंग में अगर आपको हेलोजन लगाना है, क्लोरीन लगाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? Cl2 लेना पड़ेगा, या Br2, जो भी लेना है आपको लेना पड़ेगा। उसके साथ FeCl3, AlCl3 या Fe या SN, इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। तो जैसे आप ये चीज लोगे तो भैया आपको प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? हम ये जैसे डालेंगे तो हमको पता चलेगा कि भैया ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हमको मिल जाएगा क्लोरीन। अब जीवन का कष्ट अब कम हो गया। कैसे? ये बनने के बाद अब हमको पता है कि ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़ते प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को। क्या पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के? भैया NaOH इसमें डाल दो, टेम्परेचर को हाई रखो, प्रेशर को हाई रखो, ये क्या बन जाएगा भैया? ये फिनॉल बन जाएगा। बन गया फिनॉल। ठीक है, ऊपर में क्या लग गया अपने को? OH लग गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि भैया फिनॉल बन गया, अब इसमें करा दो राइमन टाइमन। राइमन टाइमन क्या? तो भैया CO2, और नहीं, CHO बनाया था ना, सी के, CHCl3 और NaOH डाल दो, हो गया काम। तो पहला स्टेप क्या है? ESR रिएक्शन। ESR का कौन सी कहानी भैया? ESR बहुत डिटेल्स में पढ़ा है मैंने, अब नहीं पढ़ाने वाला मैं, उस पर कोई डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत पढ़ा है इस पे यार, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, तो पहले ESR करा के हेलोजिनेशन कराया, हेलोजिनेशन करा के NaOH डाला, जस्ट अभी पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में, ये हो गया। ये बन गया फेनॉल, और फेनॉल में क्या कर दिया? CaCl3 NaOH डाल दिया, काम बन गया। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई ऐसा है जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है? हम तो रोना गाना मचाएंगे, हमको तो नहीं पता, हमको आप कभी नहीं पढ़ा है। ऐसा कोई रोना गाना मचाना चाहते हो? मचाना चाहते हो तो बता दो भैया, हम तो रोना गाना मचाना चाहते हैं, हमको समस्या है। चलेगा? अबे फर्जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन डन है। रजिया ध्यान दो यहाँ पे। ये लिया बेंजीन, बेंजीन में लिया, डाला Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ये वही रिएक्शन है जो आपको ESR पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ाए थे। ठीक है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन। ठीक है, उसी की कहानी है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया? जैसे Cl2 FeCl3 डाला तो ये बन गया, ऊपर में लग गया Cl, दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। तो इस वाले में जैसे ये किया तो ये फेनॉल बन गया, फेनॉल को फिर राइमन टाइमन करा दिया तो ये अपने को सैलिसल्डिहाइड मिल गया। चलेगा? चलो ठीक है, अगला एग्जाम्पल। ये लिया है, और इससे आपको बनाना है ये चीज। बनाओ इसको। बनाओ फटाफट, कैसे बनेगा? टॉलिन लिया है, ऊपर में लगा दिया COOH, और बगल में Cl3, Cl लगाया है, कैसे लगाओगे?
पहले ये बताओ कि क्या यहाँ रायमन टाइमन करा पाओगे या फिर कोलबे करा पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि फेनॉल नहीं है यहाँ पे। फेनॉल होता तो कराते, फेनॉल नहीं है। अगर रास्ते में तुम किसी तरीके से फेनॉल बना के फेनॉल उड़ा दो तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, इस कंडीशन में तो फेनॉल दिख रहा है कि लास्ट में फेनॉल वाला प्रोडक्ट तो नहीं है अपने को, मतलब राइमन टाइमन कोलबे तो नहीं हो रहा है। सोचो क्या होगा। क्या बात है शिवानी, वेरी गुड, बट पूरा रिएक्शन बताओ बेटा। शिवानी बहुत अच्छा, बट पूरी रिएक्शन बताओ। रितु वेरी गुड, बट पूरा रिएक्शन बताओ। शिवानी क्लोरीन कैसे लगाना है? क्या बात है लेखिका, वेरी गुड। बात है कि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन भी तो लगाना है, वो कैसे लगाओगे? ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन भी तो लगाना है, जल्दी लगाओ और फटाफट बताओ कैसे बनेगा। क्लोरोफॉर्म यहाँ कैसे आ जाएगा बेटा? क्लोरोफॉर्म का तो कोई रोल ही नहीं है ना यहाँ पे तो। अरे ऊपर वाला रिएक्शन जो सबसे पहले कराया था उसको रिपीट कर दो, और क्या। ऊपर वाली रिएक्शन जो सबसे पहले थी हेलोजिनेशन, उसको रिपीट कर दो। ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पैरा पे क्लोरीन लगेगा क्योंकि CH3 क्या एक प्लस एम है। प्लस एम में कहाँ होता है सब्स्टिट्यूशन? ऑर्थो और पैरा पे पोजीशन पे होता है सब्स्टिट्यूशन। हेलोजिनेशन करा दो, काम खत्म। हेलोजिनेशन करा के KMnO4 डाल दो। क्या बात है शिवानी, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है तो सबसे पहला काम क्या किया इसमें? हेलोजिनेशन करा दिया। कैसे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाल दिया। तो भैया जैसे इसका हेलोजिनेशन कराया तो हमको दिख रहा है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट दे देगा। यहाँ पे लगा लो Cl और यहाँ लगा लो CH3। ठीक है। अब इसमें क्या किया, KMnO4 डाल दिया, खेल खत्म हो गया। डन है। डन है। कोई ऐसा जिसको ये स्टेप समझ नहीं आया? ये चीज, इसमें कोई चीज जो है वो जादू हो गई, पता नहीं था हमको, तो हम तो ऐसा रिएक्शन कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। कोई ऐसा कहना चाहता है कि हम तो ऐसे रिएक्शन को कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, कैसे करा दिए ऐसे रिएक्शन? डन है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन। आपको ये सेम चीज लिया है, सेम लिया है। प्रोडक्ट भी जो बनने वाला है ना वो बिल्कुल इसी तरह का बनने वाला है। ठीक है, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस है। ध्यान दो इसमें डिफरेंस क्या है। COOH यहाँ तो है, लेकिन अब की बार Cl यहाँ पे है। अब कैसे कराएंगे? क्या किया जाए? इस रिएक्शन को कराने के लिए क्या किया जाए? मेटा पोजीशन पे Cl लगाए, कैसे किया जाए? चलो मुझे ये बताओ, COOH जब प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप, लिखवाया है, पढ़ाया है, दांत तोड़ दूंगा अगर गलत आंसर दोगे तो। COOH जब प्लस एम और माइनस एम ग्रुप, ये बताओ मेरे को। COOH क्या होता है? प्लस एम होता है, माइनस एम होता है? क्या मतलब है, क्या है करेंगे पढ़ के, है ना? अच्छा जरा एक चीज है, थोड़ा देखूं जरा मैं। माइनस एम ग्रुप, रुको। एक मिनट, हाँ। जरा हैंड रेज करो तो वो सारी जनता जिनको ऑफलाइन आने में समस्या है, ऑफलाइन अगर डाउट सेशन या कुछ भी रखते हैं तो आने में समस्या है, जरा हैंड रेज करो तो। ऑफलाइन DSS या कुछ भी रखा जाए जिसको आने में समस्या है। वर्षा, कौशिकी, प्रत्युष और प्रज्ञा। 15 दिन? ऐसा क्या है 15 दिन बेटा? वर्षा, 15 दिन में ऐसी क्या चीज है?
हर्ष। अच्छा, शादी है इसलिए। तान्या। चल ठीक है। चलो ठीक है। तो ये आपके पास है। ये कैसे करोगे? तो देखो इसको करने का तरीका क्या है। CWH जो होता है, ये जो चीज है, दिस इज अ माइनस एम ग्रुप। ये एक माइनस एम ग्रुप है। ऊपर वाली रिएक्शन रिपीट कर दो, लेकिन पहले ये कराओ बाद में ये कराओ। क्या फर्क पड़ेगा इससे? फर्क ये पड़ेगा, ये जैसे कराओगे तो यहाँ का जो आपका CWH वाला ग्रुप है, ये CH3 जो है, ये CWH बन जाएगा। ठीक है। जब ये एसिड बन गया, उसके बाद आप इसमें Cl2FeCl3 रिएक्शन करा दो। हमें पता है कि एसिड जो होता है वो एक क्या आता है, माइनस एम ग्रुप है। CWH माइनस एम ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? मेटा पोजीशन पे होगा। तो बेसिकली जो ऊपर वाला रिएक्शन का स्टेप था उसको उल्टा कर दो। तो पहले डालो KMnO4H+, और सेकेंड स्टेप में डालो इसमें Cl2Fe। तब जाके रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलो। धन्य हो प्रभु। थर्ड एग्जाम्पल। बिल्कुल आसान सा रिएक्शन। ठीक है। अब इससे आसान सा कुछ नहीं हो सकता। इससे आसान लिटरली कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि इससे आसान कुछ बनाया जाए। मुझे फटाफट बताओ ये रिएक्शन कैसे कराओगे। मुझे रिएक्शंस के नाम लिखो, नाम लिख के सीक्वेंस में नाम लिख के बता दो कि ये रिएक्शन इस तरीके से करेंगे, काम हो जाएगा अपना। करो फटाफट। हेलोजिनेशन, NaOH हाई टेम्परेचर। ठीक है। ठीक। ओके। अरे देखो, NaOH हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शन कराते हैं ना, उस रिएक्शन का नाम होता है डॉस प्रोसेस। तो चाहो तो तुम डॉस प्रोसेस भी बोलोगे तो चलेगा। ठीक है। चलो। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहला इसको काम करेंगे Cl2FeCl3। दूसरा काम NaOH हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है। और तीसरा काम है अपने पास CaCl3 NaOH। चलेगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू जाओगे तो अपना काम बन जाएगा, अपने को प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा जो हम डिजायर्ड हैं, जो हम चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, फिनॉल से रिलेटेड। ठीक है। चलो। कुछ और भी इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है। जैसे अपन नेक्स्ट रिएक्शंस पे कौन कितने नंबर का था? दो दो रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन है दैट इज ESR रिएक्शन। अब ESR को मैं पढ़ा नहीं रहा। ESR मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया है। ESR में कौन कौन से आते हैं? तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, पूरा 2 क्लास इस पे लगाया था हम लोगों ने। ठीक है। कौन सा ग्रुप होता है? तो भैया प्लस एम ग्रुप होता है फिनॉल। तो आपको ये पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन सब में प्रोडक्ट बता सकते हो। ठीक है। तो एक बार अपने कॉपी
पलट लेना और देख लेना ये सारे रिएक्शन जब हम लोगों ने पढ़ा था फिनॉल्स, जब हम लोगों ने पढ़ा था प्लस एम माइनस एम के लिए, तो उस समय ये सारी रिएक्शंस को हम लोगों ने 2 क्लास लिटरली बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए भी हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन है इसका, उस पे बात कर लेते हैं फिनॉल्स की। और वो रिएक्शन है अगर आपने फिनॉल लिया और इस फिनॉल को ट्रीट कर दिया है Na2Cr2O7 से, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है। तो भैया ये इस तरह का प्रोडक्ट दे देता है कुछ, इसको ध्यान रखना है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे O और नीचे में O, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि कभी अगर आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट देखने को, कभी आपको Na2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराए तो आप इस तरह का प्रोडक्ट बना लोगे, ठीक है। दिस इज नोन एज हाइड्रोक्विनोन। बहुत काम का रिएक्शन नहीं है बट ठीक है, एक रिएक्शन है, स्पेसिफिक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आपके पास इस पूरी इस चैप्टर के रिएक्शंस जो फिनॉल से रिगार्डिंग था, जो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग था, वो सारी चीजें हो गई है, ठीक है। तो इस आगे की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ईथर्स के बारे में अपन अगले क्लास में बात करेंगे, और इसके साथ अपना चैप्टर द एंड हो जाएगा ईथर के साथ। थोड़ा सा मेहनत कर लो, ठीक है। जो छोड़ देते हो, जो स्टार्ट स्टार्ट से जो आपको पढ़ाया था एल्काइल लेड, उनको जरा सा एक बार पढ़ लो, ठीक है। जरा सा एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। और फिर अपन अगले क्लास से इसकी आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, डन है। हाँ बोलो प्रज्ञा, बोलो बेटा फटाफट। अच्छा, गलती से हो गया था, ठीक है। ठीक है, चलो। सो अगले क्लास में इसका आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे, बाकी यहाँ तक के रिएक्शंस को जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। बोलो प्रज्ञा, क्या समस्या है बेटा? प्रज्ञा, आवाज जा रही है मेरी? कहाँ गए? बस ऐवे ही। अच्छा, कोई डाउट नहीं था, बस ऐसे, ठीक है। चल, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ लो फटाफट, ठीक है। किसी का डाउट है, डाउट पूछ लो, बाकी जा सकते हो। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी तक की जो कहानी है वो एटलीस्ट पढ़ लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, खुद पे थोड़ा सा मेहरबानी कर लो। जो पढ़ा दिया उसको घोल के मत पी जाओ यार। बहुत डिटेल्स में पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो, कम से कम उस चीज को मेंटेन रखो, ठीक है। नहीं प्रत्युष, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रहा था, देख रहा था कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। बाकी यहाँ तो स्थिति बहुत अलग है। डीएसएस है ही आपका। चलो, ठीक है। ठीक है, तो अपन आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके डाउट है वो डाउट पूछ सकते हो, बाकी जा सकते हो, ठीक है। चलो, ठीक है, बाय बाय।